नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है भगवान शिव के 19 अवतार, जो क्रमशः हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। नंबर 2, पिंपलाद अवतार। कथा है कि पिंपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा योग बना। पिंपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिंपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिंपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंबर 3, नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उनका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री श्वेता के साथ नंदी का विवाह हुआ। नंबर 4, भैरव अवतार। कथानुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वह तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से गौरव है। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पास से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल क्रोध यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पूर्व अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सविंत रूप ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मानता है कि अश्वत्थामा अमर है, तथा वह आज भी धरती पर निवास करते हैं। नंबर 6, सर्वभावतार। भगवान शिव का 6वां अवतार है सर्वभावतार। सर्वभावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्व पक्षी। पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की कथा है। नंबर 7, गृहपति अवतार।
भगवान शंकर का सातवां अवतार गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानार नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचास्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग का आधारणा की, जिससे उन्होंने उनके गर्भ से पूर्व पुत्र में प्रकट हुए। ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि ऋषि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति के प्रचलित करने वाले दत्ताश्रेय उत्पन्न हुए। रुद्र के अवतार से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पंत्रों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे उत्पन्न तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। नंबर 10 वृषभ अवतार। नंबर 11 यतिनाथ अवतार। नंबर 12 कृष्ण दर्शन अवतार। नंबर 13 अवधूत अवतार। नंबर 14 वृक्षवर अवतार। नंबर 15 सुरेश्वर अवतार। नंबर 16 किरात अवतार। नंबर 17 ब्रह्मचारी अवतार। नंबर 18 सुनटनतर्क अवतार। नंबर 19 यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवताएं अमर हो गए। साथ ही उन्होंने अभिमान भी हो गया कि वो सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी देवता उन तिनको खिला नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें।